बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आबदा लतीफ़। आज हम प्रोग्रामिंग में कोड पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोड। कोड कहते हैं कि प्रोग्राम लिखने के लिए हम जो भी चीज़ राइट करते हैं उसे कोड कहा जाता है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस बताया था, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसान समझता है और लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझता है। अब हम बात करते हैं कोड की। तो कोड की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक सोर्स कोड और दूसरा ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। ऐसा कोड जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे सोर्स कोड कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? जिसे इंसान समझता है, इसे कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता। कंप्यूटर को सोर्स कोड समझने के लिए उसे कन्वर्ट किया जाता है एक और कोड के अंदर। इस कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सोर्स कोड ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसे सोर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर को इस कोड को समझने के लिए एक और कोड में कन्वर्ट किया जाता है और उस कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम जब कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ज़रिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑब्जेक्ट कोड में। अब ऑब्जेक्ट कोड को ही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड भी कहा जाता है। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना हो तो उसमें मशीन जो लो लेवल लैंग्वेज थी उसमें एक मशीन लेवल लैंग्वेज थी, और वो लैंग्वेज जो 0-1 यानी कि बाइनरी फॉर्मेट पे मुश्तमिल होगी उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। अब कोड की दो टाइप्स आपको समझ आ गई होंगी। बेसिक दो टाइप्स हैं, सोर्स कोड और दूसरी है ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड क्या? अब जैसे ये बोर्ड पे लिखा आपको नज़र आ रहा है, इंग्लिश की तरह वर्ड्स हैं ये हमें समझ में आ रही है बात, लेकिन ये कंप्यूटर इसको नहीं समझता। इस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, और कन्वर्ट कौन करेगा? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर उसे कहा जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक लैंग्वेज पे प्रोसेस करके उसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे कि ये लिखा गया है। हाई लेवल लैंग्वेज है जो हमें समझ आ रही है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी। इस लैंग्वेज को लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ज़रिए कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड को ही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड भी कहा जाता है। और मशीन कोड कौन सा होता है? 0-1 यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में। यहीं से अगर हम इसका डिफरेंस भी कोई दो चार चीज़ें इसकी एक्सप्लेन कर दें, तो पहला डिफरेंस तो ये बनता है कि सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड को मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। और ये लिखेगा कौन? कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ज़रूरी नहीं वो कंपाइलर ही हो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की 3 टाइप्स हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है। सोर्स कोड को समझना आसान है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और हम इसे इजीली समझ सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है और हमें समझ में नहीं आता। सोर्स कोड में तब्दीली करना आसान है, यानी इंग्लिश की तरह लिखे वर्ड्स हैं, इसमें हम आसानी से तब्दीली कर सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई करना, तब्दील करना थोड़ा सा मुश्किल है। सोर्स कोड में स्टेटमेंट्स जो हैं वो कम होंगी, ऑब्जेक्ट कोड में स्टेटमेंट्स ज़्यादा होंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब ये जो एक करैक्टर है एस, ठीक है, इसकी एक आस्की वैल्यू होगी। उस आस्की वैल्यू को बाइनरी यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, तो सिर्फ एक करैक्टर की बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 बिट पे मुश्तमिल होगी। तो ये जितने करैक्टर्स हैं उन सबको 8 बिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जहाँ पे लिखा है वर्ड सोर्स, ये छोटा है, तो जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सोर्स कोड की स्टेटमेंट्स कम होती हैं और ऑब्जेक्ट कोड की स्टेटमेंट्स ज़्यादा होती हैं। जैसे 3 स्टेटमेंट्स हैं, इन 3 को अगर हम बाइनरी यानी कि 0-1 में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर पर। लैंग्वेज प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब ये कन्वर्ट क्यों करता है? क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझता। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं मैंने लिखे, ठीक है। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझता, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। प्रोसेसर इसलिए क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज पे प्रोसेस करके उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने को ट्रांसलेट करना कहा जाता है, इसलिए इसे ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि मैं उर्दू बोल रही हूँ और जिस पर्सन से मैं कम्युनिकेट कर रही होंगी वो चाइनीज़ लैंग्वेज में बात करता होगा। अब मुझे चाइनीज़ समझ में नहीं आएगी और उसे उर्दू समझ में नहीं आएगी। इसके लिए क्या किया जाएगा कि एक पर्सन रखा जाएगा सेंटर में जो उर्दू को कन्वर्ट करेगा चाइनीज़ में और चाइनीज़ को कन्वर्ट करेगा उर्दू में। तो वो हमारा क्या होगा? ट्रांसलेटर। सेम इसी तरह कंप्यूटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसे लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता इन स्टेटमेंट्स को। तो जो स्टेटमेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं उसे सोर्स कोड कहा जाता है, और ट्रांसलेटर इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। और ऑब्जेक्ट कोड वो कोड, बाइनरी कोड, मशीन कोड जिसे मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड करती है। अब इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर की 3 टाइप्स हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर। अब इसकी टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि हर लैंग्वेज का एक अपना ट्रांसलेटर होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक पर्सन उर्दू को चाइनीज़ में और चाइनीज़ को उर्दू में कन्वर्ट करेगा, तो अब जाहिर है वो एक लैंग्वेज पे ही ग्रिप रखेगा। हम उसको बाकी लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन के लिए नहीं रख सकते, इसलिए हर लैंग्वेज की ट्रांसलेशन के लिए एक अलग अलग पर्सन रखना पड़ेगा। इसी तरह कंप्यूटर में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें हर लैंग्वेज का अपना अपना एक ट्रांसलेटर है। तो बेसिकली 3 ट्रांसलेटर हैं, एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर। सबसे पहले आते हैं कंपाइलर पे। कंपाइलर, चूँकि बताया कि जो ट्रांसलेटर है, प्रोसेसर है, वो एक सॉफ्टवेयर है, तो इस तरह कंपाइलर भी एक प्रोग्राम हुआ, एक सॉफ्टवेयर हुआ जो इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाएंगी उनको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में एज अ होल। अब एज अ होल का मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें ये बोर्ड पे लिखा गया है, इसको हम एक पैराग्राफ समझ लेते हैं। तो जब ये पैराग्राफ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, कंपाइलर इस पूरे के पूरे को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। यानी ऐसा नहीं होगा कि वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, नहीं, ये पूरा एज अ होल हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो वो कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा उसे सोर्स कोड कहा जाएगा, और कंपाइलर की एग्जीक्यूशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हल्की सी एक डायग्राम बनाई गई है, यानी कि पहले हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होगा जिसे सोर्स कोड कहा जाता है, वो जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर उस पर प्रोसेसिंग करके उसके कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन कोड 0-1 की फॉर्म में। अब जब ये पूरे एक पैराग्राफ को कंपाइल कर रहा होगा तो उस दौरान अगर उसमें किसी भी किस्म का एरर आएगा तो वो उस एरर को चेक भी करेगा। उस एरर को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। अब ये सिंटैक्स क्या है? रूल्स होते हैं हर लैंग्वेज के। हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसके कुछ ना कोई रूल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में ग्रामर है, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उर्दू है, जैसे उर्दू में सिंगल पर्सन के साथ हम है नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए हम है का वर्ड यूज़ करेंगे, और जो ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए हम है नहीं है का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर इस तरह का कोई, यानी कि लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए वो लैंग्वेज लिखी जाती है। उन रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है। कंपाइलर जब सोर्स कोड को प्रोसेस कर रहा होगा, उसको कंपाइल कर रहा होगा, तो उस सोर्स कोड में अगर किसी भी किस्म का कोई एरर होगा तो वो उस एरर को चेक करेगा, उस एरर को सिंटैक्स एरर कहा जाएगा। कंपाइलर एज अ होल पूरे प्रोग्राम को एक टाइम में कंपाइल करेगा। हर लैंग्वेज का चूँकि अपना एक ट्रांसलेटर होता है, तो कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा सिर्फ उस
लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को जिसके लिए वो बनाया गया होगा। चूँकि कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो जिस लैंग्वेज के लिए ये बनाया गया होगा सिर्फ उसी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि सी कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए, और सी लैंग्वेज हम ICS पार्ट 2 में पढ़ते हैं। सी जो है वो बेस है बाकी लैंग्वेजेस की। तो सी ट्रांसलेटर, सी कंपाइलर जो होगा वो सिर्फ सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को ही कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरप्रेटर पे। इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। अब इसका फ़र्क क्या है कि कंपाइलर एज अ होल पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता था, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट करें कि ये लिखा है एज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट प्रोग्राम। अब ये फर्स्ट लाइन है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले इस लाइन को इंटरप्रेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, किस में, मशीन लैंग्वेज में। अब जब ये ट्रांसलेट कर रहा होगा तो अगर इस लाइन में इसे किसी भी किस्म का एरर मिलेगा तो वो यहीं पे रुक जाएगा। इससे यूज़र को, प्रोग्रामर को आइडिया हो जाएगा कि एरर कहाँ पे है, ठीक है। इस लाइन से जब एरर रिमूव किया जाएगा तो उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। इस लाइन को चेक करेगा, अगर इसमें कोई एरर होगा तो इसको रिमूव किया जाएगा और फिर अगली लाइन पे। इस तरह लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करेगा सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एरर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी जब पहली लाइन को ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, तो हमें आइडिया होगा कि इसी लाइन में एरर है। जबकि कंपाइलर में एरर फाइंड करना मुश्किल है, क्योंकि वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक टाइम में कंपाइल कर रहा होता है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को चेक करेगा, और अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई एरर होगा तो वो फ़ौरन से जनरेट करेगा, और जब तक उस एरर को रिमूव नहीं किया जाएगा अगली लाइन पे वो नहीं जाएगा। पहले फर्स्ट लाइन में मौजूद एरर को रिमूव किया जाएगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। ये इंटरप्रेटर का फ़ायदा है कंपाइलर की निस्बत कि इसमें एरर इमीडिएटली हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इंटरप्रेटर चूँकि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा होता है, इसलिए ये स्लो है, जबकि कंपाइलर एज अ होल एग्जीक्यूट करता है, इसलिए ये फास्टेस्ट है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जो मेन डिफरेंस है वो यही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, इंटरप्रेटर जो विजुअल बेसिक VB लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है असम्बलर। असम्बलर ऐसा ट्रांसलेटर, ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर जो असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, उसे असम्बलर कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो लैंग्वेज जो सिंबल्स पे मुश्तमिल होती है, इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये भी लो लेवल लैंग्वेज की ही एक टाइप है, लेकिन ये एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो आपको लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तीनों टाइप्स की समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अब हम आगे इसके डिफरेंस पे चलते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को 2-3 एंगल से देख लिया करें। एज अ क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, लेकिन ये डिफरेंस के हिसाब से भी ये चीज़ आ सकती है। तो अब हम इसके डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक दूसरे की ऑपोजिट चीज़ें आ रही हों, तो उसका कंपैरिजन भी मस्ट डिस्कस कर लेना चाहिए। अब जब भी किसी चीज़ का डिफरेंस लिखा जाता है, उसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो सेंटर में लाइन लगाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जब आपसे किसी चीज़ का कंपैरिजन पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए, तो पहले आप एक चीज़ को एज अ पैराग्राफ लिखते हैं, फिर आप दूसरी को लिखें, क्योंकि जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो उन्हें आमने सामने रख के इसी तरह कंपेयर किया जाता है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि अब यहाँ से फर्स्ट डिफरेंस बयान किया जा रहा है तो वो यहाँ पे आके ख़त्म हुआ, ठीक है। इसका भी फर्स्ट वहाँ पे जाके ख़त्म हो गया इसी लाइन पे, और जब सेकंड स्टार्ट करना है तो वो बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। इस तरह नहीं है कि यहाँ पे अगर इसका कंपाइलर का डिफरेंस सेकंड है तो यहाँ पे आप अभी फर्स्ट को ही लिख रहे होंगे, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ के डिफरेंस में जो एक पॉइंट इस तरफ डिस्कस किया है उसका ऑपोजिट उस तरफ डिस्कस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कोई और डिफरेंस बता रहे हों और उस तरफ आप
यहाँ वाला कोई डिफरेंस बता रहे हो। मकसद ये कि जब एक चीज़ पे बात हो रही है, फ़र्ज़ करें कि आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप हाइट पे बात कर रहे हैं। तो अगर इस पर्सन ए की आप इधर हाइट बयान कर रहे हैं, तो पर्सन बी की इधर भी हाइट आनी चाहिए, यहाँ पे उसका वेट नहीं आना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बातें। हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस की तरफ। अब कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन कोड एज अ होल, यानी कि आपने एक कोड लिखा जो हाई लेवल लैंग्वेज में था, जिसे सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर उस सोर्स कोड को, पूरे के पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा एक टाइम में, जबकि इंटरप्रेटर उसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पूरा एक सोर्स कोड लिखा गया है, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में, जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले एक लाइन को करेगा, फिर दूसरी को करेगा, फिर तीसरी को करेगा। तो इस तरह कंपाइलर एज अ होल सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। सेकंड पे देखें कि कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्रिएट करता है। फाइल कैसे? क्योंकि उसने पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में एक ही टाइम में, तो वो ऑब्जेक्ट कोड की एक फ़ाइल बन गई। जबकि इंटरप्रेटर नहीं करता क्रिएट ये ऑब्जेक्ट कोड की फ़ाइल। क्यों? क्योंकि इससे फ़ाइल बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट सारा कुछ करता जा रहा है। थर्ड पे है कि कंपाइलर की एग्जीक्यूशन तेज़ है। क्यों तेज़ है? क्योंकि वो एक टाइम में पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा है, जबकि इंटरप्रेटर की एग्जीक्यूशन क्या है, स्लो है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कर रहा है। अब कंपाइलर सिंटैक्स एरर को डिस्प्ले करेगा जब वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर चुका होगा, यानी एज अ होल पूरा प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद वो सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा, जबकि इंटरप्रेटर स्टेटमेंट के बाद, हर स्टेटमेंट के बाद वो सिंटैक्स एरर को जनरेट करेगा। तो ये तीन चार कुछ डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे को, कंपाइलर को इंटरप्रेटर से थोड़ा सा अलग करके बयान करते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। देखते रहिए इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।